इस बीजेपी का अंत बहुत जल्दी होगा। हिटलर सरकार है ये। एक मेरा 2 महीने का बच्चा, बताओ कहाँ लेके जाऊं? हाँ, 16 साल 17 साल हो गए, वो मेरे सामने टूटा पड़ा है। मैं कहाँ खेलता था, मैं कहाँ खेलूंगा? मंदिर के नाम पर वोट लिए थे, अब मंदिर ही तोड़े जा रहे हैं जहाँ जमुना घाट के। मोदी जी ने पुत्री है, वो क्या जानेंगे दर्द। जब उसका लड़का रहेगा तब तो उसका दर्द होगा। हिंदू सरकार है ना, तो हिंदू के साथ ही सब मंदिर में मंदिर है, हर एक घाट में मंदिर है, पूजा पाठ होती है, सब होता है, उनके साथ ही सब। फिर राम मंदिर क्यों बनवाया? सबने बीजेपी को ही वोट दिए थे सबके। चलो भाई कुछ सिलेक्शन दिखाएगी, कुछ नहीं दिखाया, सारा बेघर करके यहाँ पटरी पे डाल दिए। रोटी खा रहे थे कमा के, वो मतलब खत्म हो गया। अपने 4 बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? रोड पे सामान धर रखूं? 9,000 रुपए की नौकरी करूंगी, कहाँ लेके जाऊंगी? 8-8 हजार रुपए मांग रहे हैं, अभी तो सामान रखा है रोड पे। दिल्ली के यमुना बाजार में आज डीडीए का बुलडोज़र चल रहा है। जिन लोगों ने अपनी मेहनत और कमाई से सालों से अपना आशियाना बनाया था, आज अपनी आंखों से उसे टूटता हुआ देख रहे हैं। मई के महीने में डीडीए ने इन्हें नोटिस दिया था कि 15 दिन के अंदर ये घर खाली कर दें, लेकिन उसके बाद फिर ये मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने भी इन लोगों को राहत नहीं दी। उसके बाद डीडीए ने फ्रेश नोटिस दिया और आज यहाँ पर डीडीए की बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर तकरीबन 300 से ज़्यादा परिवार रहते हैं जो अब बेघर हो गए हैं। आज जब हम यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जब इनके घर को, इनके आशियाने को तोड़ा जा रहा है और हम इन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन हमें नहीं जाने दे रही है। यहाँ तक कि जो तोड़फोड़ की जा रही है, तोड़फोड़ भी हमें नहीं दिखाया जा रहा कि अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब हमने जाने की कोशिश की तो वहाँ से हमें मना कर दिया गया कि मीडिया को अलाउ नहीं है। 23 तारीख को उन्होंने नोटिस लगाया, 24 तारीख को उन्होंने पानी काट दिया, रात को 3 बजे हमें घर से बेघर कर दिया, सुबह आकर के गैर कानूनी से हमें कहते हैं कि जी घर खाली कर दो, बिल्डोजर चलाना है। आज आपके घर को आपके आंखों के सामने तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये एक तो सरासर हमारे साथ गद्दारी करी है, जो बातें साफ है। हम एक गरीब है, भले ही हम अपना घर कहीं और किराए पे ले लेंगे, बट हमारे दिल में वही जिस्म रहेगी जो अभी की आग में भड़क रही है। हम वहाँ पे भी अपना डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, मगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आपको लगता है कि आपने बीजेपी को वोट देकर गलती की है? बहुत बड़ी गलती कर दी हमने बीजेपी को वोट देके। गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती। अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। सामने बिल्डोजर चलता हुआ देख रहे हैं, जो कभी नहीं देखा। अपने माँ बाप की यादें हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, हमारा बचपन यहाँ बीता हुआ है। बस जिनके अपने घर टूटते हैं उन्हें पता चलता है, सरकार के तो टूटे नहीं है ना, वो तो तोड़ के अपने घर बना रखे हैं, उन्हें पता चलेगा ये सब बातें। डीडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो बसे थे, ये अवैध तरीके से बसे हुए थे। अवैध थे तो आज याद आ रहा है, जो आज 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो 4 पीढ़ियों से अवैध नहीं था ये। जब तुमने फिर बनाने क्यों दिए? पकड़ो उन पुलिस वालों को जिन्होंने पैसा खा खा के हमारे मकान में बनाने की परमिशन दी है। हमने लाखों रुपया लगा दिए, तब तो नहीं आई सरकार अवैध कहने के लिए। रेखा गुप्ता जिस दिन से आई है बाढ़ में आने का, उसको दिखा ऐसा प्राइम एरिया है, बस तब से उसने तोड़ने की मन में बना ली। तब से ज़्यादा एक्शन जल्दी हो गया कि घाट टूटने चाहिए, घाट टूटने चाहिए। और तुम अवैध किस चीज़ को कहते हो? अवैध होती है झुग्गी झोपड़ियाँ। ये आप बुलडोजर वाले से पूछना, उसने तोड़ा होगा तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। इतने मजबूत घर हैं ये, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं अंग्रेजों के समय की, तो उसमें तुम अवैध कैसे कह सकते हो उसको? सरकार ने सिर्फ ये पॉलिसी बनाई है, देश को ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बनाए और विदेशों से पैसा लूटे। आज अंदर जाके लोहा भी, जो मलबा है, बहुत लोग ऐसे हैं चलो तोड़ लें, हम अपना टेम्पो का खर्चा निकल जाएगा या महीने भर का किराया हो जाएगा, तो वो भी नहीं तोड़ेगी, वो भी हमारा उठा के ले जाएगी। सोचो इससे ज़्यादा कंगली सरकार क्या होगी, क्या करेगी वो, हमारे को क्या मदद करेगी? हम लोग बहुत सुखी थे, 10,000 कमा के भी हम बहुत सुखी थे। हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन ले रहे थे, सिर्फ इसलिए हम अपना पेट इसलिए काटते थे कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन लें, लेकिन सरकार को ये भी रास नहीं आया। तो बताइए क्या करें? बैठ के सब आंसू बहा रहे हैं उन रेखा के नाम पे। कितनी मंदिरें तोड़ दी है इन्होंने अंदर? अब मंदिर में और घाट में तो नहीं देखी, लेकिन हमारा तो टूटा पड़ा है। क्या क्या तोड़ा है उन्होंने, क्या क्या देखा आपने? पूरा हमारा तो पूरा, हमारा क्या सारे ही तोड़ दिए हैं। रेखा गुप्ता आके सब कुछ नाशपात कर दी। हाँ, जो कुछ था केजरीवाल सब कुछ किए थे, सबके लिए राहत दिए थे, सब चीज का प्रबंध किए थे, लेकिन ये आके सब सर्वनाश कर दी। क्या नाम आपका? मैं नंदलाल बोल रहा हूँ जी, जमुना बाजार घाट नंबर 26 में रहता था।
आज तो बिल्कुल ही जमुना बाजार का घाट ही एकदम ध्वस्त हो गया। यहाँ पे एक से एक जो है ट्रेनर थे जो स्विमिंग का काम करते थे, स्विमर थे जो कि कई जाने बचाए हैं, और यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग सिखाते थे स्विमिंग का, और पंडा एसोसिएशन भी थी, सब कुछ था और अच्छे कर्म थे लोगों के। यहाँ से प्राचीन बहुत पुराने लोग समय से लोग चले आ रहे थे, कई पीढ़ियाँ गुजर गई यहीं पे, लेकिन आज भाजपा सरकार जो है एकदम लेकर के पूरा घाट ही ध्वस्त कर दिया। कम से कम 310 परिवार यहाँ पे रहते थे, लोगों की रोजी रोटी छीन गई। देखिए वहाँ पे आप जाएंगे तो सारे परिवार लेकर के रोड पर उतरा हुआ है। और ये सरकार का या डीडीए का जो भी था, कल परसों के टाइम में नोटिस आया था कि आप लोग यहाँ से उठ करके चले जाइए क्लस्टर में। यहाँ रैन बसेरे में रहने का क्या मतलब है? जो घर परिवार लेकर के एक छत के नीचे रहा है वो अपने बीवी बच्चों को लेकर के रहन बसेरा में जाए, कोई मतलब नहीं बनता है। इतने सालों से यहाँ पे रह रहे थे, आपका कारोबार यहाँ से जुड़ा हुआ था, लेकिन आज आप अपनी आंखों से खुद अपने घर को तोड़ता हुआ देखे हैं, लोग क्या रो रहे हैं कहेंगे? जी, औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, सारे देखिए बैठ करके वहाँ पे सारे लोग रो रहे हैं। सुबह से खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए, बाहर सामान पड़ी हुई है, परेशान है लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शास्त्री। कितने सालों से आप रह रहे थे? मैं ये 92 से यहाँ रह रहा हूँ। ये जो आज कार्रवाई की जा रही है, जो आप लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखो, हमें ये बताया जाता है कि ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये सनातन के प्रति, धर्म के उत्थान के प्रति कार्य कर रही है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि ये धर्म का कार्य या सनातन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। अगर डीडीए इस बात को ये कह देता है कि भाई तब इन घाटों का निर्माण हुआ था, तब हमारा इस दिल्ली सरकार में प्रादुर्भाव था, ये तो दिल्ली में डीडीए का कोई प्रादुर्भाव था ही नहीं। ये तो ब्रिटिश सरकार के समय से ही, आज़ादी के समय से पहले ही ये इनका निर्माण हुआ है। तो अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि डीडीए ये कह रहा है कि इनलीगल है? जो रोटी खा रहे थे कमा के वो मतलब खत्म हो गया। आज जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे हमने गलती करी, हमने बीजेपी को जिता दिया। पहले तो हाथ जोड़ के वोटिंग मांग ली। हमने तो सोचा सरकार बदल देते हैं, अच्छी आएगी सरकार। ये सरकार तो हमें अच्छी भी नहीं लगी, अब बुरी लग रही है। काम अच्छा थोड़ी करा इनने। सबने बीजेपी को ही वोट दिए थे सबके, चलो भाई कुछ सिलेक्शन दिखाएगी, कुछ नहीं दिखाया, सारा बेघर करके यहाँ पटरी पे डाल दिए। बच्चों को लेकर क्या सोचती हैं, इनकी पढ़ाई का, इनके सारी चीज़? पढ़ाई तो बच्चों की वैसे भी बर्बाद है, 10वीं की पढ़ाई है बच्चों के, ऐसे भी बर्बाद है पढ़ाई। तो कहीं जा रहे हैं तो एडमिशन नहीं होगा। और अभी आप लोग खुले में रह रही हैं, यहाँ पर रह रही हैं, पानी की व्यवस्था नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, कैसे रह रही हैं? ऐसे ही रह रहे भैया, भूखे प्यासे बैठे हैं सुबह से। क्या नाम है आपका? गीता। कितने सालों से रह रही थी आप यहाँ? बचपन बीत गया। बचपन पूरा बीत गया। अभी जब आप गई थी अंदर तो आपने क्या क्या देखा? देखने कहाँ दे रहे हैं, बाहर से ही देखा, सब उजाड़ दिया। यहाँ तक कि हमारा मंदिर था और उसका खाली आधा हिस्सा तोड़ दिया और आधा बचा। इसमें जितने सारे रहते हैं यहाँ पे घाट में, टोटल हिंदू हैं, मुसलमान आपको एक नहीं मिलेगा। और शायद आप देख भी रहे होगे, एक मुसलमान नहीं दिखा होगा। तो फिर ये हिंदू के साथ ये सब क्यों? हिंदू सरकार है ना, तो हिंदू के साथ ये सब क्यों? मंदिर है, हर एक घाट में मंदिर है, पूजा पाठ होती है, सब होता है, उनके साथ ही सब क्यों? फिर राम मंदिर क्यों बनवाया? नहीं बनवाना चाहिए, वो तो गलत बात है ना। ये जब हिंदू की कोई परवाह ही नहीं है, कोई वजूद ही मिटाना है उनका, तो फिर ये सब दिखावा क्यों? हिंदू की सरकार कहाँ से हो गई? आपने क्या सोचा आगे आप कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? और हम लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं रह लेंगे। एक आध लोग हैं बेचारे जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, चलो हम लोग अपने पैरों पे खड़े हैं, अपने घर वालों को ले जाएंगे। बाकी एक के लिए थोड़ी सोचना चाहिए। कुछ लोग सक्षम है, कुछ लोग बिल्कुल नहीं है, वो कहाँ जाएंगे जो बिल्कुल नहीं है। ऐसे सरकार बना दी कि गरीब को ही उजाड़ रहा है। हम लोग को बेघर कर दिया। इस सरकार से हम लोग खिलाफ हैं, हम लोग से बेघर कर दिया भाई साहब। क्या नाम है आपका? जय सिंह चौहान। कितने सालों से आप रह रहे थे? 97 से रहता हूँ। इतने सालों से आप यहाँ पर रह रहे थे, आज आपके सामने ही आपके घर को बुलडोज कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? सरकार गलत है ना। इससे पहले बाढ़ नहीं आती थी, इससे पहले सरकार नहीं थी। कह रहे हैं कि ये लोग अवैध जमीन पर बसे हुए थे। अवैध तो सरकार की नज़र में सब अवैध है, यहाँ चाहेगी वहाँ कह देगी अवैध है। सोचा है कि आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे?
कहाँ रहेंगे, रोड पर रह लेंगे और रोड में सोएंगे, रोड पर सोएंगे, जो होगा देखे जाएगा। कारोबार पे क्या असर पड़ेगा? कार पार को तो बहुत असर पड़ेगा, धंधे पर तो 2 दिन से बैठे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि हमें तो थोड़ा कहीं जगह देकर, जगह ज़मीन देकर उनको हटाया जाए आराम से, कोई तकलीफ नहीं होता। किसी को जगह तो ज़मीन देता कहीं ना कहीं, तो फिर सरकार करे कि भाई 1 महीना पहले नोटिस आ गया, भाई घाट खाली कर दो। अब आदमी कहीं व्यवस्था करेगा, कहीं घाट लेगा तब, कहीं मकान लेगा भाड़ा किराया तब ना। किसी का 7 पीढ़ी बीत गई, किसी का 10 पीढ़ी बीत गई, तो बताओ उसमें क्या है? सरकार को सोचना चाहिए ना कुछ। आप लोगों का कारोबार इसी घाट से जुड़ा हुआ था? हाँ जी, मेरा तो दुकान, मेरा नाई का दुकान यही था, जमुना बाजार, घाट नंबर 14 के सामने। अब बताओ हम तो बेघर हो गए ना, 2 पैसा कहाँ से आएगी मेरी? सरकार देगी हमको? सरकार तो नहीं दे सकती कुछ, बस खाली का सरकार कहती है हटाओ हटाओ इनको, तो ये गलत है ना। बाकी हमेशा यहाँ भाजपा जाती है जीत के, यहाँ से हमेशा जीत जाती है, जीत के भाजपा बूथ जीत के जाती है, तब वो जनता को सुनवाई नहीं की सरकार। अब भाजपा को आप वोट कर पाएंगे जिस तरीके से कार्रवाई इन्होंने की? नहीं करेंगे भाई, अब तो कोई नहीं करेगा। अब तो भाजपा वोट मांगा जाता तो जनता मारेगी हम लोग को, क्या बोले बताओ। जिस जगह पर लोग सदियों से रहा करते थे, आज उसी जगह से इन लोगों को बेघर कर दिया गया है। 300 से ज़्यादा परिवार आज खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे, यहाँ पर जो रोड है उसके किनारे अभी रुके हुए हैं। इनका जो भी सामान था सब यहीं रोड पर रखे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दिल्ली चुनाव हो रहा था तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर रैलियों में यही कहते थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आज इन लोगों को 300 से ज़्यादा परिवार को बेघर कर दिया गया है, बिना किसी पुनरावास के, बिना किसी ऑप्शन दिए, बिना किसी मुआवजा के साथ इनको बेघर कर दिया गया है। अब ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि सबकी कमाई इसी घाट से जुड़ी हुई थी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनके बच्चों का क्या होगा, इनका क्या होगा और ये कहाँ पर रहेंगे।